ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा। श्लोक था 12वें अध्याय का 12वां। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिर अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उस मर्म को ज्ञान में जाना जाता है और उस तत्व को उस मर्म को उस तत्व को ज्ञान के द्वारा जानकर यदि छोड़ दिया तो वो ज्ञान भी श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है ध्यान। और जब ध्यान करते हैं प्रभु का तो ध्यान तभी हो सकता है जब पूर्ण त्याग हुआ, और जब तक कर्मों के फल पर दृष्टि होगी तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए ध्यानात् कर्म फल त्यागम, ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। किससे? त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कल के प्रसंग में कहा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता अध्याय 12 और श्लोक 13 और 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण सभी भूतों में द्वेष रहित और मैत्री आदि गुणों से युक्त प्रिय भक्त के लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार शांति को प्राप्त हुए जो पुरुष है उस पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। उसमें गुण क्या क्या होते हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है और स्वार्थ रहित सबका प्रेमी है, सबका हित चाहने वाला, सबका शुभ चिंतक है, पर उसका अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है, स्वार्थ रहित प्रेमी है, सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित है, एक बात। दूसरी बात, स्वार्थ रहित होकर सभी भूतों का प्रेमी है। और तीसरी बात, हेतु रहित दयालु है, बिना कारण के ही सब पर दया करने वाला है। हेतु रहित दयालु, स्वार्थ रहित दयालु है। तथा ममता से रहित है, किसी प्रकार की कोई ममता नहीं है। अहंकार से रहित है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। निर्ममा निरहंकार। और सुख दुख क्षमी, और सुख और दुखों की प्राप्ति में सम, सुख दुख क्षमी, सुख और दुख की प्राप्ति में सम रहता है। क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी क्षमा करता है, अभय दान देता है। कोई बात नहीं भाई, जाओ, हो गया सो हो गया। तो अभय दान देने वाला है, अपराध करने वाले को भी क्षमा करने वाला है। और ऐसा जो योगी है सततम संतुष्टः, जो योगी ऐसा योगी है वह निरंतर अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। और यत आत्मा, क्योंकि उसने अपने मन को और इंद्रियों को जीत लिया है, वो मनोजयी है। इसलिए सर्वे गुणा आश्रयंती,
इसलिए सारे गुण उसका आश्रय लेते हैं, सारे गुण आश्रय लेते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों को, बुद्धि को, शरीर को उसने अपने वश में किए हुए है, वश में कर लिया है। दृढ़ निश्चय, और भगवान कहते हैं मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ निश्चय वाला है, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला है, मुझसे कभी विचलित नहीं होता। मई अर्पित मनोबुद्धि, और उसने अपने मन को, बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है, मेरे समर्पित कर दिया है। तो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह वाह, कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, सोए प्रियतम, सोए सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही वास्तव में सेवक है, और जो बिना कहने पर सही दिशा में सेवा करता है वो मेरा प्रिय सेवक है। सोए सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक, भगवान श्री राम कहते हैं वही सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करता है, मेरे अनुशासन को मानता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार के यहाँ एक ही बात रहस्यमय समझें, सभी गुणों का जो समुच्चय स्वरूप है, ऐसा साधक, ऐसा भक्त जिसके अंदर सभी गुण हैं, समुच्चय स्वरूप है, और समुच्चय करने के लिए इन गुणों को समझना भी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, वह साधक, वह जो मेरा प्रिय भक्त है जिसने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दिया है, किसी प्रकार के कर्मों के फलों को नहीं चाहता, उसने जो सत्कर्म किए हैं उसके बदले में स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं रखता, वो वैकुंठ आदि की भी इच्छा नहीं रखता, वो कामना रहित है, वासना रहित है, फल इच्छा, भोग इच्छा से रहित है, वह निष्कामी पुरुष मेरा प्रिय भक्त है, मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए उसके पास सारे गुण हैं और इसलिए वो परम शांति को उपलब्ध है, परम शांति को प्राप्त हुआ है। पुनः दोहरा देता हूँ, उसके गुणों को आप याद करें, स्मरण करें, जीवन में ढालें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागने के बाद ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा जो शांति प्राप्त, सभी कर्मों के फलों का त्याग कर चुका है और पूर्ण शांति को उपलब्ध है, उसमें गुण देखिए क्या क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जो पुरुष सभी भूतों में, सभी भूत प्राणियों में द्वेष से रहित है, किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता, द्वेष से रहते हैं, और सभी में वह स्वार्थ रहित है, सबसे प्रेम करता है, पर उसका अपने प्रेमी से कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ रहित प्रेमी है, और
सब पर दया करता है और वो हेतु रहित दयालु है, मानी बिना कारण ही सब पर दया करता है, सब पर कृपा करता है। तथा ममता से रहित है, वो किसी से ममता नहीं करता, वो हर प्रकार की ममता से रहित है। वह अहंकार से भी रहित है, निर्ममो निरअहंकार, वह अहंकार से भी रहित है। और सम दुख सुख क्षमी, वह सुख और दुख में समान रहता है। सुख आओ वाह वाह, दुख आओ वाह वाह, दोनों का स्वागत है। सुख दुख हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत से वो हम गाएंगे, हम गीत से वो हम गाएंगे। सुख और दुख ये तो मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो दोनों में सम रहता है। क्षमी, क्षमा और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय प्रदान करता है, अर्थात उसको भी क्षमा करता है। ऐसा जो योगी है वो सततम संतुष्ट, वह सदा स्वयं में, अपने स्वरूप में सदा संतुष्ट रहता है। सततम, निरंतरम, हमेशा ही, सदा ही, निरंतर, सदा संतुष्ट रहता है अपने स्वरूप में। क्योंकि यत आत्मा, वह यत आत्मा है, मानी जीते हुए मन, अंतःकरण, बुद्धि और शरीर को जीते हुए है। वह मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, इसलिए वह निरंतर संतुष्ट है। दृष्ट निश्चय, दृढ़ निश्चय, और वह दृढ़ निश्चय ही है, अर्थात मुझ परमात्मा में पूर्ण भरोसा रखता है, मुझ परमात्मा में पूर्ण भरोसा रखता है, दृढ़ निश्चय ही है। और दृढ़ निश्चय मन वाला है, तो दृढ़ निश्चय ही है, दृढ़ निश्चय वाला है। वह मई अर्पित मनोबुद्धि, उसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को उसने मुझ में अर्पित कर दिया है। अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा जो भक्त है वह मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मेरा भक्त है ऐसा, वो है मुझे अत्यंत प्रिय है, बड़ा सुंदर है। भगवान की भाषा वस्तुतः मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ा सुंदर है। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, बड़ा सुंदर भगवान का भजन, और आज भी आप श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर भाव। एक आपको चेतावनी देते हैं। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। अगर आनंद पाना है, अगर आनंद पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। दूसरा पक्ष, विसारो संग दुष्टों का। विसारो, ये छोड़ो, संग दुष्टों का, अगर सुख शांति पाना है। विसारो संग दुष्टों का, अगर सुख शांति पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर सुख शांति पाना है। विसारो संग दुष्टों का, अगर सुख शांति पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है।
अरज है आपसे मेरी, अरज है आपसे मेरी, पधारो रोज सत्संग में। अरज है आपसे मेरी, पधारो रोज सत्संग में। मिटाकर खुदी को तुम, नहा लो ज्ञान की गंग में। मिटाकर खुदी को तुम, नहा लो ज्ञान गंगा में। बनो खुद ही खुदा भगवन, बनो खुद ही खुदा भगवन। अगर भगवान पाना है, बनो खुद ही खुदा भगवन। अगर भगवान को पाना है, करो सत्संग संतों का। अगर आनंद पाना है, करो सत्संग संतों का। अगर आनंद पाना है, हटा दो द्वैत का पर्दा, हटा दो द्वैत का पर्दा। करो अद्वैत की गर्जन, सिंह गर्जना करो। हटा दो द्वैत का पर्दा, करो अद्वैत की गर्जन। शिवोहम मंत्र को बोलो, शिवः सर्वं शिवः सर्वं। शिवोहम मंत्र को बोलो, शिवः सर्वं शिवः सर्वं। शिवोहम धार श्वासा पर, शिवोहम धार श्वासा पर। शिवोहम धार श्वासा पर, जो भक्तानंद पाना है। शिवोहम धार श्वासा पर, जो भक्त आनंद पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। विसारो संग दुष्टों का, अगर सुख शांति पाना है। विसारो संग दुष्टों का, अगर सुख शांति पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। करो सत्संग संतों का, अगर आनंद पाना है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवशूला। संत महापुरुषों का जो सत्संग है, वह सारे दुखों को हरण करने वाला। सत्संगत और मुद मंगल मूला, हर प्रकार के आनंद को देने वाला है, हर प्रकार के मंगल करने वाला है। मुद प्रसन्नता देने वाला है, हर प्रकार की प्रसन्नता देने वाला है, और अहंकार को खत्म करने वाला। मद धातु का प्रयोग दो अर्थ में होता है। मुद प्रसन्न, मद प्रसन्न, मुद हर्षे। उसे हर्ष भी प्राप्त होता है, प्रसन्नता भी प्राप्त होती है, आनंद भी प्राप्त होता है। किसको? जो संत महापुरुषों का सत्संग करते हैं। तो अपने जीवन में ऐसे गुणवान संत महापुरुषों का सत्संग करो और अपने जीवन में श्रेय प्राप्त करो। कौन से संत? जो अद्वेष्टा सर्वभूतेषु, सभी भूतों में जो द्वेष भाव से रहते हैं, स्वार्थ रहित सबके प्रेमी हैं, हेतु रहित दयालु हैं, तथा ममता से रहित और अहंकार से रहित, सुख और दुखों में, दुखों की प्राप्ति में सम रहने वाले हैं, तथा क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी क्षमा करते हैं और अभय प्रदान देने वाले हैं।
ऐसे योगी जो संत महापुरुष हैं वो निरंतर अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि यथा आत्मा उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, शरीर को वश में किए हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, भगवान पर भरोसा रखने वाले हैं, भगवान में दृढ़ निश्चय करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो ऐसा जो भक्त है भगवान में दृढ़ निश्चय वाला, तो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आप भी प्रिय बनना चाहते हैं तो इन महापुरुषों के गुणों को ग्रहण कीजिए। गुणा पूजा स्थानम गुण सुनच लिंगम न चवया। गुणियों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। किसी का सुंदर शरीर, किसी का उच्च वर्ण और किसी का वय, आयु, अवस्था का सुडौल या हल्का, ये कोई भी पूजा के स्थान नहीं है। पूजा का स्थान केवल गुण हैं। इसलिए सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। तो जैसे कांचन के सोने के पास सभी गुण इकट्ठे होते हैं, इसी प्रकार जिसका मन स्वस्थ है, सुंदर है, साफ है, सुथरा है, जिसका मन एकदम शुद्ध है, पवित्र है, भगवान बस में किए हुए है मन को, और जिसने केवल भगवान पर भरोसा रखा है और अपने आप को भगवान के समर्पित किया है, वही पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है, पूर्ण शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह मनोजयी है। तो मनोजयी व्यक्ति श्रेष्ठ है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। आप भी भगवान के प्रिय बने। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंगों में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आपके सभी के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।